हाय साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता-पिता भी अच्छे से होंगे। साथियों, बात है 9 फरवरी 2025 की, जब मैं गाज़ियाबाद स्टेशन से इटावा को जा रहा था। भीड़ बहुत थी, स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि शायद जनरल के डिब्बों में तो पैर रखने के लिए जगह तक नहीं थी। मैंने कोशिश की चढ़ने के लिए, लेकिन नहीं चढ़ पाया क्योंकि टिकट मेरे पास जनरल का था। जब ट्रेन चल दी तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब रिजर्वेशन वाले में चढ़ चलते हैं। तो फिर मैं एक रिजर्वेशन वाली बोगी में घुस वहाँ जाकर के खैर लोग आराम से बैठे हुए थे और गैलरी में भी कुछ लोग बैठे हुए थे जो जिनके पास सामान्य टिकट थी जनरल की। कुछ लोग वैसे भी बैठे हुए थे। जनरल डिब्बों में बहुत भीड़ थी तो उनको वहाँ जगह नहीं मिल पा रही। इन्हीं बोगियों में घुस जाते हैं रिजर्वेशन वाली में, क्योंकि अभी आप भी जानते हो कि कुंभ का मेला चल रहा है तो भीड़ इतनी है कि खड़े होने तक की जगह नहीं मिल रही है ट्रेन में भी। तो लोग फिर मजबूरन ही इधर का उधर हो जाते हैं। फिर मैं एक सीट के किनारे वहाँ पर खड़ा हो गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति वहीं पर लेटे हुए थे, तो वह अचानक से उठकर बैठ जाते हैं और मुझसे बोले कि बेटा खड़े क्यों हो, आप यहाँ बैठ जाओ आराम से क्योंकि पूरी सीट खाली है। लो मैं उठ करके बैठ गया हूँ। मैंने कहा दादाजी कोई बात नहीं, आप आराम करो क्योंकि मैं थोड़ी दूर यहीं तक आ जाऊँगा इटावा तक, और 3-4 घंटे का रास्ता मैं फिर उतर जाऊँगा। तो दादाजी बोले नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी प्रयागराज जा रहे हैं, आप यहाँ आराम से बैठ जाओ, जैसा मेरा बेटा है वैसा आप भी एक बेटे हो, तो क्या दिक्कत है इसमें, यहीं पर आराम से बैठो। और तो मैंने सोचा चलो बैठ जाते हैं, दादाजी बहुत कह रहे हैं। तो फिर वहाँ पर मैं उनकी सीट के बगल में बैठ जाता हूँ और हम दोनों में आपस में बातें होने लगती हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने भी पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तभी मेरी अचानक से उनके गले में नज़र पड़ती है, तो मैंने देखा कि उनके गले में नारायण साकार हरि जी की छवि पड़ी हुई थी। मैंने तुरंत उनसे पूछा कि क्या आप नारायण साकार हरि जी को मानते हैं? तो वह दादाजी बोले तुरंत, हाँ बेटा मेरे तो ये प्रिय प्रभु हैं, यही मेरे सब कुछ मालिक हैं। इन्होंने मेरे ऊपर ऐसी दया की जो शायद मैं इनका एहसान नहीं चुका सकता हूँ। इसी वजह से मैं इन्हीं के बताए गए रास्तों पर चलता हूँ, इन्हीं के बताए गए वचनों पर चलता हूँ। इनकी कृपा से मेरा बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है और मेरी बेटे की जान भी बची है इन्हीं की वजह से। तो फिर मैंने पूछा कि आप जब इनको मानते हो नारायण साकार हरि जी को, तो फिर आप कुंभ में क्यों जा रहे हो? वहाँ क्या करने जा रहे हो? तो फिर दादाजी ने उन्होंने पूरी कहानी बताई कि आखिर वह कुंभ में क्यों जा रहे हैं, उनके साथ भी क्या हुआ था, और उनका जो है ना एक हाथ था, वह हाथ जो है ना टूटा हुआ था, आधा हाथ, यानी कि यहाँ से आधा हाथ नहीं था और इतना था। तो फिर मैंने ये भी पूछा कि आपके हाथ में ये क्या हुआ था? तो उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया। तो चलिए आज आपको उन दादाजी की पूरी कहानी अब यदि हम आपको बताते। दरअसल दादाजी बताते हैं कि वह जो है ना प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। तो वह अपने बेटे और बहू के साथ दिल्ली में रहते हैं और वहाँ पर एक ढाबा चलाते हैं। रोड साइड पर जो ढाबा होते हैं ना, खाना लोग खिलाते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट खोलना नहीं, उन्होंने इतना पैसा था नहीं, तो रोड साइड पर ही एक ठेला लगा करके वहीं पर वह ढाबा चलाते हैं। उसी से अपना भरण पोषण करते हैं और काफ़ी अच्छा उनका ये रोड साइड का ढाबा चलता है। उनका जो बेटा है वो अभी फ़िलहाल जो है ना कुंभ में भंडारा कर रहा है, तो उसी की मदद के लिए वह भंडारे में जा रहे हैं, क्योंकि वह हर साल माघ के महीने में आकर के प्रयागराज में भंडारा करता है। वह दादाजी बताते हैं कि आज से लगभग 8 साल पहले जब मैं घर से यहाँ दिल्ली आया था, तो उस वक्त मैंने सोचा कि आखिर काम क्या करूँ क्या ना करूँ, तो रोड साइड पर ही मैंने एक ठेला लेकर के ढाबा खोल दी। कुछ दिनों का वह ढाबा ज़्यादा नहीं चला, हल्का चलता था, एक आध दो ग्राहक आ जाते थे, तो उसी से जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे थे। उनका बेटा भी कहता था कि पिताजी आप यहीं ठेला चलाओ, तो ठीक है मैं कहीं नौकरी कर लेता हूँ। तो वह बोलते हैं कि नहीं बेटा मेरे साथ ही काम करो, ये आज नहीं तो कल ज़रूर चलेगा। तो एक दिन की बात है 2019 की, एक बुजुर्ग व्यक्ति आए और बोले कि मेरी उम्र के होंगे लगभग, और कह रहे थे कि भैया जी मुझे खाना खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है, और मेरे ये 2 बेटे हैं और ये पत्नी है, इनको भी बहुत भूख लगी है, अगर खाना खिला सकती हो तो खिला दो, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। क्योंकि मैं यहाँ पर दिल्ली आया था गाँव से अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पर उनको देखने के लिए, वह बहुत ही सीरियस थे जो हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो उनको देख कर के मैं आया, तो रास्ते में एक चोर ने हमारा बैग चुरा लिया। उसी बैग में हमारे पैसे रखे हुए थे और एक फ़ोन भी रखा था, सब कुछ चोरी। तो पहले तो मैं हिचकिचाया कि ये 4 लोग हैं और मेरा ये अभी जो है ना ढाबा इतना चलता भी नहीं, इतनी आमदनी भी नहीं होती है, इतनी बचत भी नहीं है, तो मैं इनको खाना कैसे खिलाऊँ? अगर 1 लोग होते तो कोशिश भी करते चलो हम खाना खिला देते हैं, लेकिन ये तो 4 लोग हैं,
करूँ तो करूँ क्या? तो फिर मैंने हिम्मत बाँधी कि चलो खाना खिला देते हैं, लोग बहुत दूर से आए हैं, तो फिर मैंने उन लोगों को खाना खिला दिया। जब उनको खाना खिला दिया तो बाद में उन्होंने धन्यवाद कहा और कहा, "हरे परमात्मा आपका भला करेंगे, नारायण शाकाहारी जी आपका बहुत अच्छा करेंगे जीवन में जो आपने मुझे खाना खिलाया। मैं नारायण शाकाहारी जी से प्रार्थना करूँगा कि आपका जो ये जो है ना ढाबा अच्छे से चले, आपके घर में सुख समृद्धि आए, बस मैं यही कामना करूँगा ऊपर वाले।" और फिर वे लोग वहाँ से धन्यवाद दे कर के चले जाते हैं। तो फिर आप यकीन नहीं मानोगे बेटा, मेरा उसी दिन से ये ढाबा इतना चला, इतने ग्राहक आने लगे कि डेली के हज़ारों लोग ये मेरे ढाबे पर खाना खाने आने लगे। अब तो पैसों की बरसात होने लगी। इतना पैसा आने लगा कि मैं पैसा सँभाल नहीं पा रहा था, गिन नहीं पा रहा था। सोचो इतना पैसा आ रहा था और लोग हमारे यहाँ पर गरीब भी आते थे, अमीर भी आते थे और जिनके पास पैसा नहीं होता था बोलते थे कि दादाजी खाना खिला दो, तो मैं उनको खाना फ्री में खिला देता था। तो इस तरीके से मेरा वहाँ ढाबा चलने लगा। फिर हमने सोचा कि वह बुजुर्ग व्यक्ति मुझसे एक बात कह के गए थे कि नारायण शाकाहारी जी आपका भला करें। तो फिर मैं भी नारायण शाकाहारी जी को मानने लगा और मैं जानने लगा कि आखिर नारायण शाकाहारी जी कौन हैं, ये कौन से भगवान हैं। तो फिर मुझे पता चला कि नारायण शाकाहारी जी हैं जो सत्य का साथ करते हैं और लोगों को वचन देते हैं और मानव को धर्म को अपनाते हैं, यानी मानव ही मानव को गले लगाए ऐसा संदेश देते हैं। तो फिर मैं सत्य के साथ में जाने लगा। लेकिन उसी दरमियान मेरे बेटे की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई। इतनी ख़राब हो गई तो डॉक्टर बोलने लगे कि शायद आपका बेटा नहीं बच पाएगा क्योंकि इसको बहुत तेज़ बुखार है। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, जब आराम नहीं मिला अंत में हरि परमात्मा नारायण शाकाहारी जी की ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया और उसे कोई दिक्कत नहीं आई। तो ऐसी कृपा हुई उन नारायण शाकाहारी जी की। तब से मैं हरि परमात्मा को मानने लगा हूँ और हर महीने की पूर्णिमा के दिन मैं वहीं पर एक मंदिर है, मंदिर के किनारे ही भंडारा करता हूँ, जिससे वहाँ पर बहुत गरीब लोग आते हैं, रिक्शे वाले आते हैं और जो लोग भीख मांगते हैं वो भी आते हैं, हमारे यहाँ पर खाना खाते हैं और दुआ दे कर के जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। ऐसी कृपा हुई नारायण शाकाहारी जी की। और हर साल प्रयागराज में माघ के महीने में मेला लगता है, तो मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पर आकर के मैं पूर्णिमा के दिन भंडारा ज़रूर करता हूँ। तो इसी वजह से मैं अभी यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मेरा बेटा आ चुका था, भंडारा करना है और सब सामान आ चुका है, तो उसी की मदद करने के लिए मैं प्रयागराज कुंभ के मेले में जा रहा हूँ। वहीं पर नहाऊँगा, डुबकी लगाऊँगा और प्रभु से कामना करूँगा कि जो है ना ऐसे ही हमें सुख शांति मिले और उनके बताए गए वचनों पर चलता रहूँ मैं। नारायण शाकाहारी जी की मेरे ऊपर बहुत मेहर हुई, बहुत कृपा हुई, इतनी कृपा हुई कि हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं, ऐसी कृपा हुई। ये प्रभु जी का संदेश है कि लोगों की सहायता करो, तो मैं बस उसी संदेश को लेकर के ज़रूरतमंदों की सहायता करता हूँ और लोगों को खाना खिलाता हूँ फ्री में, जिससे कि लोग जो है ना भूखे ना रहें। और जितना पैसा बचता है उतना ज़्यादातर मैं जो है ना लोगों की भलाई में लगा देता हूँ और अपने पास बहुत कम रखता हूँ। ऐसा हम और हमारे परिवार का संदेश है और यही हम लोग परिवार की कामना करता हूँ अपने लिए और हरि परमात्मा से लोगों के लिए भी कामना करूँगा कि लोग जो है ना सुख शांति से रहें। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो उनकी बात को सुनकर मुझे एकदम से बहुत प्रसन्नता हुई और सोचने लगा कि देखो कैसे-कैसे लोग हैं और हरि परमात्मा के सत्य के साथ जुड़े हैं। तो कितने नियम को अपनाते हैं और लोगों की कैसे भलाई करते हैं। और ऐसे भी लोग हैं इस ज़माने में कि नारायण शाकाहारी जी की बुराई करते हैं, उनको बुरा-भला बोलते हैं और कहते हैं कि ये तो लुटेरे हैं, ढोंगी और पाखंडी हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो नारायण शाकाहारी जी को बदनाम भी करते हैं। तो बदनाम तो बहुत ना के बराबर लोग करते हैं, लेकिन हरि परमात्मा को बहुत लोग चाहते हैं, करोड़ों उनके भक्त हैं और करोड़ों लोग उनके बताए गए संदेश पर चलते हैं और मदद भी करते हैं लोगों को। तो ऐसा संदेश देते हैं नारायण शाकाहारी। तो दोस्तों ये कहानी थी उन दादाजी की जो मैंने आपको बताई उस ट्रेन में मुझे सुनने को मिला। तो आप भी कोई कहानी जानते हैं तो आप उस कहानी को हमें भेजें, कमेंट बॉक्स में बताएँ और अगर आप नहीं बता सकते हो तो अपना नंबर सेंड करें, हम आपसे संपर्क कर लेंगे। तो उस कहानी को भी लेकर के हम ज़रूर आएँगे। धन्यवाद दोस्तों।